ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ मैं अमृत का सागर परम पूज्य ब्रह्मविद स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान सोहम क्या। हे भवसागर तारणहार सदगुरुदेव, आप जीव ईश्वर एकत्व निश्चय से मोक्ष कहते हैं, किंतु इस आपके कथन में तो प्रत्यक्ष विरोध देखने में आता है। हे नाथ, मुझे यह समझ नहीं आता है कि जीव सुखी दुखी, कर्ता भोक्ता, जन्म मरण, असमर्थ, पराधीन, परिच्छिन्न तथा अल्पज्ञ अभिमान वाला है, और ईश्वर सुख दुख रहित, आनंद रूप, समर्थ, अपरिच्छिन्न, स्वतंत्र, फलदाता, सर्वज्ञ, जगत का कर्ता एवं अहंकार रहित है। इस प्रकार इन दोनों के परस्पर विलक्षण धर्म होने से इनकी अभिन्नता आप किस हेतु से कहते हैं। तो अब गुरुदेव बता रहे हैं, हे आत्मन, तुझे यह शंका वेद के तत्त्वमसि महावाक्य के अनुभव न कर सकने के कारण ही है। तत्त्वमसि महावाक्य में तत्पद ईश्वर और त्वम पद जीव, इन दोनों पदों के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के इस अंतर को प्रथम समझ, जिससे तू जान सकेगा कि जीव ईश्वर के किस अंश से एकता कही जाती है, और तुझे जो प्रत्यक्ष भेद प्रतीत होता है वह जीव ईश्वर का कौन सा अंश है। जीव में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख आदि संसार की जो तुझे प्रतीति होती है वह केवल अविद्या कल्पित अंतःकरण उपाधि के कारण होती है। जीव का वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध सच्चिदानंद है, और कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, पाप पुण्य, बंध मोक्ष आदि जो धर्म प्रत्यक्ष अनुभव में आते हैं वे अंतःकरण के धर्म हैं। जन्म मरण धर्म स्थूल शरीर का है, भूख प्यास प्राण के धर्म हैं, और सुख दुख मन के धर्म हैं। आत्मा के एक भी धर्म नहीं है। आत्मा तो शुद्ध स्फटिक की तरह है। जैसे स्फटिक मणि निर्मल है, उसमें किसी प्रकार का रंग नहीं है, किंतु लाल पुष्प के संयोग संबंध से वह लाल प्रतीत होती है। इसी प्रकार अंतःकरण के सुख दुख, पाप पुण्य, चंचल शांत, बंधन मोक्ष आदि धर्म शुद्ध आत्मा में आरोपित कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर में जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करने का कार्य मात्र माया उपाधि का धर्म है, किंतु अज्ञानता से वह निष्क्रिय ब्रह्म में आरोपित कर दिया जाता है। जीव ईश्वर का वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध अद्वितीय पूर्ण सच्चिदानंद रूप ही है, परंतु अविद्या माया उपाधि के भेद से जीव ईश्वर के वाच्यार्थ धर्मों में भेद प्रतीत होता है, किंतु अविद्या माया रहित लक्ष्यार्थ में कोई भेद नहीं। जैसे घट मठ उपाधि से आकाश में भेद प्रतीत होता है, किंतु घट मठ उपाधि से रहित आकाश ज्यों का त्यों एक अखंड असंग निर्विकार ही विद्यमान है। इसी प्रकार माया अविद्या से अद्वितीय ब्रह्म में ईश्वर जीव कल्पित हुए हैं। उपाधि से रहित एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। इसी हेतु से तत्त्वमसि महावाक्य में आत्मा परमात्मा इन दोनों की एकता का निरूपण किया है। हे आत्मन, जीव ब्रह्म एकत्व निश्चय में महावाक्यों को ही प्रमाण रूप जानना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, सोहम, शिवोहम आदि महावाक्यों द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता दर्शाई गई है। हे आत्मन, तत् और त्वम पद का एकत्व निश्चय करने हेतु आकाश का दृष्टांत लेते हैं। जैसे एक उपाधि रहित आकाश को ही घट उपाधि के कारण घटाकाश,
एवं मठ उपाधि के कारण ही मठाकाश नाम से संबोधित करते हैं। यद्यपि इन गठ मठ दो उपाधि से रहित आकाश जो पूर्ण है उसको महत आकाश कहते हैं, उसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म में भी माया उपाधि से तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर तथा अविद्या उपाधि से त्वम पद का वाच्यार्थ जीव कहलाता है। परंतु इन दो उपाधि को छोड़ लक्ष्यार्थ में वह तू है ऐसा तत्त्वमसि महावाक्य के तृतीय 80 पद से दोनों की एकता जानने से तू एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप सिद्ध होता है तथा ईश्वर में समर्थपना एवं जीव में असमर्थपना यह तो घट मट की तरह अविद्या माया रूप छोटी बड़ी उपाधि के कारण उपाधिकृत भेद अज्ञानता से अधिष्ठान ब्रह्म में प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म स्वरूप में ऐसा भेद नहीं है। उपाधिकृत भेद, जैसे मठ में बहुत से मनुष्य सामान हो सकते हैं, रख सकते हैं, किंतु घट में तो केवल थोड़ा जल या अन्न ही समा सकता है। इस कारण मठ एवं घट रूप उपाधि से एक आकाश में छोटे बड़े का भेद कल्पित हुआ, किंतु घट मठ उपाधि से रहित महत आकाश एक ही है। इस प्रकार तत्पद तथा त्वम पद के लक्ष्यार्थ रूप शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म एक ही है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए जीव तथा ईश्वर के वाच्यार्थ रूप अविद्या तथा माया इन कल्पित उपाधियों का भाग त्याग लक्षणा द्वारा त्याग कर विचारने से जीव ईश्वर का शुद्ध लक्ष्यार्थ स्वयं प्रकाश रूप ही है। इस प्रकार अपने को सोहम शिवोहम रूप दृढ़ निश्चय पूर्वक जानना चाहिए। हे आत्मन, लक्षणा कितने प्रकार की होती है एवं महावाक्य शोधन में कौन सी लक्षणा का प्रयोग होगा, अब इसे पृथक पृथक बतलाते हैं। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लक्षणा लेंगे। ओम शांति शांति शांति।